जातीय जनगणना चल रही है, क्या कहना? बिल्कुल होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है पर लोगों को। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, होना चाहिए भाई। पता लगना चाहिए कि ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, जर्नल वाले कितने होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जिसको दिक्कत हो उनसे पूछिए कि हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हिसाब से तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? भाई उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको दिक्कत है उनको होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य में होनी चाहिए, बिहार में ही नहीं, 29 के 29 राज्यों में होनी चाहिए। कह रहे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे। कौन से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा बताओ? इसी से, जातीय जनगणना से। कौन से जातिवाद को मिलेगा बढ़ावा, ये तो बताओ भैया। जाति को कैसे कैसे मिलेगा बताओ? मिश्रा कह रही है, कल देखिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ उन्हीं की बात यार सुन के आते हो, वास्तविक मुद्दों की बात नहीं करते हो। होनी चाहिए वो अच्छी बात, मुद्दा नहीं है जातीय जनगणना। होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में, हम ये नहीं कह रहे बिहार में, हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में होनी चाहिए। हैं? नहीं कर तो कुछ लोगों का जो काम है वो तो करेंगे, उपद्रव करने वाले तो उपद्रव करते रहेंगे। जी गए हैं वो अभी तेल डालने देखिए। कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो नहीं गए हैं ना। पंडित जी को बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सनातनी कौन? सच्चा सनातनी कौन? जो राष्ट्र हित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी दलाल पत्रकार हो आप लोग। मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो बताओ? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई नहीं है, नहीं है भैया। हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही अंश जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। हैं? बिल्कुल लाएंगे। कांग्रेस अच्छे दिन लाई थी ना। राहुल गांधी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कह रहे राहुल गांधी मार दिया मैंने। राहुल गांधी मार दिया? किसने मार दिया भैया? खुद कह रहा है। अरे मतलब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है, राहुल गांधी के जो अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी था उसको मार दिया है। दूसरे राहुल गांधी ने, नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। जैसे मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं, भाइयों बहनों नया भारत बना है, कुछ नहीं बना, बेच दिया भारत। करूंगा, नया गांधी बनाऊंगा। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस से तो टकरा नहीं पा रहे आपस में ही सारे। कांग्रेस से भैया मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। कौन से गुरु आपके? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। अगर मेरे नहीं, वो खुद कर रहे हैं भाई। वो खुद कर रहे हैं। नहीं हो रहा था। कौन सा शोषण हो रहा है बताओ भाई भाई? तो यार सामने आ जाओ, सामने से सेवा में लगे हैं मोदी जी, उसमें भी तकलीफ है सेवा आपको। में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है उनसे कौन बेचारे। कर रहा है मोदी जी का हाँ? शोषण? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटे उनके मुंह में माइक ठूसे रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर देना देश चाहिए। सुरक्षित हाथों में है, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है, हाँ। देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे न जाते। अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के, गृह राज्य मंत्री। अरे तो वही तो हम गृह मंत्री है ना, गृह राज्य तो मंत्री। वही तो भैया डैनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है, देश क्यों क्यों मैं क्यों डरूंगा भाई? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मुझे सरकार बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों तरफ रसगुल्ले हैं। अच्छा, अब आपको अच्छा आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं, कांग्रेसी भी देते हैं। बहुत बढ़िया भैया, तब तो लग जाओ। हाँ क्या चीज?
तो मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। तो अरे सुनो, अच्छा भैया हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़ गाते हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। पंडित जी अगर महंगाई होती हाँ तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई पे ये लोग विरोध करते? भैया देखो, इसलिए महंगाई वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा उनके बोलता नेता तो हूँ, विरोध कर रहे हैं ना। सच्चा करता अब तो हूँ। पठान बुर्ज खलीफा पे पहुंच गई है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान ना, सूर्यनारायण भगवान ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जब जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले, मोदी इधर देखो, मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना, तो आपको सब जलन दिखाएंगे। हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का, आपको अच्छा, जलन होता है? गरीब हैं वो, हाँ। गरीब हैं। जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। आपके पास तो प्रूफ है? 10 लाख का आपके पास प्रूफ है? हाँ? 10 लाख का प्रूफ है? जो प्रधानमंत्री को थोड़ा बीच में मत बोलो यार। आपसे भी डिबेट कराएंगे। सुनो, अच्छा एक मिनट, अभी 1 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे पास। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हैं हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा? बताइए, तपस्वी हैं। इनमें भैया ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो कहता हूँ, सुनो, पुजारियों का, जिन पुजारियों का अपमान किया है, बोलने दोगे? बताऊं भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? बताइए। मीडिया को कोस रहे हो, मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मीडिया में फिर भी कोई असर नहीं है। अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर। अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान हैं, नाम बताओ। आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हो, सबके सब जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ। कौन से हैं? नाम बताओ। जितने भी, मैं क्या भाई, जितने अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब हिंदू और मुसलमान रातों दिन कर। नेशनल मीडिया का बताओ, नाम है? कौन? नाम लो। उसको देख लो। पंडित जी हैं सारे वो। हैं पंडित जी? भैया अच्छा, आपका तो बहिष्कार नहीं हुआ? 99% तो पंडित जी हैं मीडिया में। अच्छा, पंडित जी हैं। अच्छा, आपने वहाँ का आंकड़ा निकाला है? हम बताएं, एक नाम बताइए तो पंडित जी। अच्छा, पंडित जी नहीं, उनका नाम भैया देखो, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट ने, सुनो, अच्छा भैया देखो, जो उद्योगपति हैं उनका नाम लेने में नहीं डरे, तो इन दलालों का नाम लेने से हम डरेंगे? हाँ भैया देखो, सुधीर को देख लो, रजत को देख लो। भैया हम बता रहे हैं ना, अब आप समझदार पत्रकार हो, अनपढ़ तो हो नहीं। जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से। पूरा नाम लो ना। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो, चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद, बोलो बोलो, हिम्मत है तो बोलो। बलात्कारी है, 10 बलात्कार करता है, बोलो बोलो। मनोज मित्तल मुर्दाबाद, बोलो, हिम्मत है तो बोलो। आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद, बोलो, हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल, आईटी सेल के दलाल, तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी, भाई मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई, महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको। भाई बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको? भाई कौन सा मंदिर? 1 जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर, भाई मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार ही चाहिए। मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया, जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है, और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो,
रोटी के साथ सब्जी भी लो। मंदिर को भी, राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। अब तक क्यों नहीं आया? 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला। हाँ, खान गैंग छोड़ दिए गिनवाइए। क्या आप? खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? अच्छा, हम खान गैंग में थे? हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब ही शाहरुख नहीं। खान का पक्ष तो ले रहे थे आप। भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। किसको? विदेशों में डंका बज रहा है, बिना काम के डंका बज रहा है। उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? अच्छा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई तैयार, नहीं हुई। 100 कौन सा रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। हाँ। हम तो भैया कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। सुनो, भैया राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है। राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी अमित शाह हैं। किसान अमित के शाह बेटे हैं। खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ हाँ, शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गिनवाइए भाई। बाथरूम बनवाया। बाथरूम, अच्छा कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा। एक प्रधानमंत्री है जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ। रुक जाओ, क्या जनधन योजना? अच्छा, उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500 रुपए जमा करो और पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। हाँ, पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मुंह से बोली नहीं निकल। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। किस चीन गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है। अच्छा कौन? अच्छा, गरीब का बेटा बना है। गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। गरीब का बेटा और गरीब हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं हो रही ना। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। 24 में रामराज फिर से आएगा, वापसी नहीं आएगा। रामराज 24 में फिर से। काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। भैया रामराज आ जाएगा ना। मनोज मित्तल सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।